अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी शेफ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको इफ्तार बनाए जायकेदार में, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि ना सिर्फ आपकी इफ्तार बल्कि आपकी सहरी को भी जायकेदार बनाया जाए। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुम्मा है। आपको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा अशरा भी तकरीबन ख़त्म होने को है और अब जो है रमज़ान और रोज़े जो है हमारी तकरीबन आदत बन चुके हैं और अब ऐसा फील होता है कि अगर पूरा साल भी रमज़ान रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। रोज़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आदत में शामिल हो चुके हैं और बहुत अच्छे जा रहे हैं। मौसम कराची का स्पेशली बहुत बहुत अच्छा है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट टाइम की तरह जो है वो मौसम जो है शायद गर्म रहेगा, रमज़ान पता नहीं किस तरीके से गुजरेंगे, लेकिन ओवरऑल रमज़ान में मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, नॉर्मल मौसम था। बारिश भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि रहमत के साथ ज़रूर बरसेगी। और आज जो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हैं, एक तो हम बना रहे हैं माश की दाल के दही बड़े और दूसरा हम बनाएंगे फूल गोभी के पकौड़े। पकौड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फरमाइशें थी कि मुख्तलिफ़ तरीके के पकौड़े जो हैं वो बनाना सिखाएं, तो वेजिटेबल्स के पकौड़े हमने बनाए और साथ ही चिकन के पकौड़े जो हैं वो हमने तैयार किए। तो आज फूल गोभी के पकौड़े बनाएंगे और वो भी बहुत अच्छे से क्रंची मज़े के लगते हैं। स्पेशली वो लोग जिनको फूल गोभी अच्छी लगती है उनको ज़रूर इसके पकौड़े भी अच्छे लगेंगे। और साथ ही माश की दाल के दही बड़े बनाएंगे। बेसिकली मीठे दही बड़े ज़्यादातर माश की दाल के ही बनाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। माश की दाल के दही बड़े मुझे तो अच्छे लगते हैं, बेसन वाले से ज़्यादा माश की दाल के दही बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। मूँग की दाल के दही बड़े बनाए जाते हैं और अब तो आलू के दही बड़े, गोश्त के दही बड़े, सारी ही चीज़ें बनाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों में वेरिएशंस आ गई हैं आप ही लोगों की वजह से, ताकि आप लोग फरमाइशें करते हैं, फिर हमारी कोशिश होती है कि चीज़ों को डिफरेंट तरीके से बनाया जाए, सिखाया जाए। तो आज माश की दाल के दही बड़े बनाएंगे। अगर आप घरों में बनाती हैं, यकीनन बनाती होंगी, कोई इशू होता है, नहीं सही बनते हैं, लगता है कि ठीक नहीं है, तो फिर आज का शो जो आपने अच्छे से देखना है। दोनों चीज़ों को बनाएंगे, तैयार करेंगे। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज का आगाज करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक दोस्तों, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार और आज हम आप लोगों के लिए तैयार करेंगे माश की दाल के दही बड़े और साथ ही बनाएंगे फूल गोभी के पकौड़े। दोनों टिपिकली जो है इफ्तार की डिशेस हैं और इफ्तार में ही बनाए जाते हैं। ज़्यादातर पकौड़े, दही बड़े, सारी चीज़ें हमारे दस्तरखान की हमेशा जीनत बनती हैं। कोई एक चीज़ भी इनमें से ना हो तो मिसिंग लगती है। और साथ ही फ्रूट चाट हो गई, चाट हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग ज़रूर बनाते हैं, ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ को और इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं कि माश की दाल के दही बड़ों के लिए हमें क्या चाहिए। माश की दाल हमने ले ली है 1 कप और उसको आपने भिगो देना है 4 से 5 घंटे के लिए आपने उसको भिगो देना है और उसके बाद आपने उसको पीस लेना है किसी भी जग में, ब्लेंडर में। पानी इतना शामिल कीजिएगा कि आपका बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो। जिस तरह हमारे पकौड़ों का बैटर होता है उतना ही उसको रहना चाहिए। तो पानी कम से कम इस्तेमाल करके आपने उसको पीस लेना है और पीसते वक्त उसमें शामिल करेंगे 1 से आधे इंच का टुकड़ा अदरक का और साथ ही 1 से 2 आपने उसमें हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। उसके अलावा इसमें जाएगा नमक, मीठा सोडा, ये चीज़ें इसमें जाएंगी। और इसके दही के लिए हमें चाहिए, जो दही बनाएंगे उसके लिए हमें ½ kg चाहिए दही और मीठा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। उसके साथ हम उसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी, या जो आपके घरों में दानेदार चीनी है वो भी बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले शामिल कर दीजिएगा ताकि वो उसमें
हल हो जाए जल्दी से। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, चटनियाँ जो आपको अच्छी लगती हों वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हम इसमें हरी चटनी और लाल चटनी का इस्तेमाल करेंगे, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ हमारे दही बड़े जो हैं वो झटपट से तैयार हो जाएंगे। इनके बड़ों को आप बना के, माश के बड़ों को बनाकर आप बिल्कुल रख भी सकती हैं। तो ऐसा करते हैं कि पहले स्टोव ऑन कर लेते हैं ताकि काम भी करते जाएं और साथ ही हमारा जो ऑयल है वो बहुत अच्छा सा गर्म हो जाए। और हमने माश की दाल को पीस कर रख लिया है, इसी तरीके से आपने इसको पीस लेना है। और साथ ही फूल गोभी के पकौड़ों के लिए हमें यकीनन फूल गोभी चाहिए होगी, जिसके फूल आपने अलग कर लेने हैं। साइजेस अगेन आपकी पसंद के हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा साइज़ फूल का मत रखिएगा ताकि वो बहुत अच्छा सा चटपटा भी लगे। जब छोटा साइज़ होगा तो अच्छा सा चटपटा सा लगेगा। और अगेन जितनी भी इफ्तार में चीज़ें बना रही हैं कि कोशिश करें उनका सर्विंग साइज़ जो है वो कम ही हो। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप बेसन, साथ ही इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी से तैयार हों। अजवाइन शामिल करेंगे क्योंकि गोभी के बना रहे हैं तो गोभी वैसे भी बादी होती है, कभी बना रहे हो तो उसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, अजवाइन ज़रूर शामिल कर दिया करें। तो इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, लाल मिर्चें शामिल करेंगे इसमें, साथ ही शामिल करेंगे नमक, मीठा सोडा, यकीनन पकौड़े बन रहे हैं तो मीठा सोडा हम लोग शामिल कर रहे होते हैं। और उसके साथ शामिल करेंगे इसमें कुटा हुआ ज़ीरा और साथ ही शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है। और अब आ जाते हैं अपने माश की दाल के दही बड़ों की तरफ। तो अदरक, साथ ही हरी मिर्च, ये डालकर हमने इसको पीस लिया है। कम से कम पानी में आपने इसको पीस लेना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा, तकरीबन हमने शामिल कर देना है 1/2 टीस्पून। और उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका। हस्बे जायका हमने इसमें शामिल कर देना है नमक। और कोई से बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं है, यही मसाले हैं जो हमारे बड़ों में शामिल होंगे। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है हमने इसको फ्राई कर लेने हैं। आपकी पसंद पर डिपेंड करता है, बड़े बनाना चाहती हैं, छोटे बनाना चाहती हैं, इस तरीके से बना लेने। और ऐसा करते हैं कि एक बाउल भी ले लेते हैं ताकि इसका जो दही है वो भी हम तैयार कर लें। जैसे ही बड़े हमारे तैयार हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, इसको हमने पानी में डिप कर देना है, भिगो देना है। और इतनी देर तक के लिए भिगोना है कि वो पानी में नीचे बैठ जाएं, बहुत अच्छे से पानी उनमें भर जाए। तो फिर ये होगा कि वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट से बड़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और अक्सर हम लोग बाज़ार से लेकर आ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी दही जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है। और हम सोचते हैं कि घर में जब हम बना रहे होते हैं, चाहे हम उसमें पानी ना भी इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन उसके बावजूद हमारी दही जो है वो इतनी गाढ़ी नहीं होती। तो बेसिकली वो लोग कर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, जो हम लोग हैंग कर देते हैं दही को और उसका पानी जो है वो निकल जाता है, ज़्यादातर वो यूज़ हो रहा होता है। ख़ुसूसी तौर पर उन दही बड़ों में जिनका दही हमें बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा महसूस हो रहा होता है। वरना आजकल रमज़ानों में क्योंकि दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, तो जब हम दही लेने जाते हैं तो वो वाकई दही कम और उसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये चीज़ है, वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दही जो है वो उनकी रिच होती है टेस्ट में और साथ ही बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी से महसूस होती है। दही हमने यहाँ पर फेंट लेना है। चटनियाँ ऊपर से शामिल करेंगे ताकि अच्छी सी गार्निशिंग भी इसके साथ हो जाए। और थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, ये हमने काट कर इसके अंदर शामिल कर लेना है। और दही को फेंटते वक्त हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी, अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो मीठा कम पसंद करते हैं। बाज़ दफ़ा दही जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा खट्टाइस की तरफ माइल होता है और बाज़ दफ़ा दही जो है वो बड़ा अच्छा सा मीठा सा होता है। तो ये सब चीज़ें चेक करते हुए आपने इसमें शामिल कर देनी है पिसी हुई चीनी। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर देना है 1/2 टीस्पून और इसको हमने फेंट कर रख देना है। साथ ही ऑयल जो है वो हमारा हो रहा है गरम। तो ऐसा करते हैं कि बड़े जो हैं वो अपने फ्राई कर लेते हैं। ग्लव्स ले लेते हैं यहाँ से। छोटे बनाना चाहती हैं, बड़े बनाना चाहती हैं, बिल्कुल बना सकती हैं। और स्पून इसमें से हमने निकाल लेना है। अच्छा सा आपने इसको बना लेना है, फेंट लेना है। और उसके साथ पीसते वक्त
हरी मिर्च, अदरक, और उसके बाद हमने इसमें शामिल किया है मीठा सोडा, और साथ ही हमने इसमें शामिल किया नमक। ये 3-4 चीज़ें हमने इसमें शामिल की, और उसके बाद हमने इसके बड़े जो हैं वो कर लेने हैं तैयार। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रहे हैं, और दरमियाने साइज़ के बड़े जो हैं वो हमने तैयार कर लेने हैं। ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे, इतने ही शामिल करेंगे जितने बहुत अच्छे से हमारे वोक के हिसाब से फ्राई होकर निकल आएँ। और अगर बनाकर रखना चाहते हैं तो आप इसको बनाकर अपने स्लेब पर जो है वो खुश्क कर सकते हैं। जिस तरह अक्सर ब्रेड या रोटी अगर हमारी बाहर रखी रह जाती है तो वो बहुत अच्छी सी ड्राई हो जाती है, इस तरीके से आप इनको रख सकते हैं। फिर सेकेंड डे या एक वीक तक अगर वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, नमी उसमें से निकल चुकी है, तो फिर आप उसको नेक्स्ट डे यूज़ कर सकती हैं, उसके बाद यूज़ कर सकती हैं। जिस तरह हम बाज़ार से फुल्कियाँ लेकर आते हैं, उनको पानी में भिगो देते हैं, अच्छी सी सॉफ्ट हो जाती हैं, और फिर हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप इनको बिल्कुल कर सकती हैं और रख सकती हैं, बना सकती हैं। जब इसकी नमी जो है वो ड्राई हो जाएगी तो फिर आपके बड़े जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत अच्छे से रहेंगे। ये स्पून ले लेते हैं इसको पलटने के लिए, और फिर इसको स्पाइडर से जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे इसको पलट लेते हैं और पानी में शामिल होते हैं तो जितना भी ऑयल ये लेते हैं वो सारा निकल जाता है। तो वो लोग जो चाहते हैं कि ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाई जाएं, वो भी दही बड़े जो हैं वो बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि ऑयल जो है वो इसमें नहीं होता। जब हम इसे डिप करते हैं तो सारा जो भी इसका ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है। और दही से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, चाहे इफ्तार हो या सहरी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी और रिफ़्रेशिंग सी लग रही होती हैं। और जो एक हमें प्यास का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा होता है वो उससे बहुत हद तक दूर हो जाता है। और जैसे ही हम दही से कोई बनी हुई चीज़ खाते हैं तो बहुत ही अच्छा और ठंडक का एहसास होता है। तो ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे लस्सी वगैरह बना रही हों या इफ्तार में दही बड़े तैयार कर रही हों, कोई ऐसा शेक ड्रिंक तैयार कर रही हों जिसमें दही का इस्तेमाल हो, तो ज़रूर बनाएं। सहरी में ज़रूर पिएं ताकि आपको प्यास का बहुत ज़्यादा एहसास ना रहे। और लास्ट चीज़ जो आप सहरी में खाएं वो कोई दही से बनी हुई चीज़ होनी चाहिए, या 1 से 2 टेबल स्पून ऐसे ही आपने दही जो है वो आखिर में खा लिया, लेकिन खट्टा ना हो, दही वो मीठा ही हो। ख़ास तौर पे अगर आप चाह रही हैं कि हमारी प्यास जो है वो थोड़ी कम लगे तो दही, मीठे दही का आपने इस्तेमाल करना है। और एक बाउल ले लेते हैं जिसमें जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे हमने उसमें पानी भर लेना है और अपने बड़ों को उसमें निकालना है, डिप कर लेंगे ताकि बहुत अच्छे से सॉफ्ट से बड़े जो हैं वो तैयार हो जाएं। और माश की दाल के बड़ों का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पकौड़े भी तैयार किए जाते हैं, इनके मिर्च मसाले के पकौड़े तैयार किए जाते हैं, वो भी बड़े अच्छे और मज़े के लग रहे होते हैं। तो उसका तरीका यही है, अगर जग में हम इन चीज़ों को पीस रहे होते हैं तो फिर ये है कि हमें पानी की मिकदार इसमें ज़्यादा ऐड करनी पड़ती है। लेकिन जो चॉपर होते हैं जिसमें हम कीमा वगैरह पीस रहे होते हैं उसमें अगर आप पीसेंगी तो बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको पानी नहीं शामिल करना पड़ेगा। और पकौड़ों वगैरह के लिए अगर आप पीसें तो बहुत अच्छे तरीके से वो पिस जाएंगी और बहुत अच्छे से क्रंची क्रंची से पकौड़े जो हैं वो भी इसके तैयार होते हैं। ये अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। और दही में भी 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने शामिल किए हैं। चटनियाँ शामिल कर रहे हैं ताकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा सा और यमी सा हो जाए। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम। आई होप कि ब्रेक में ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे और हम इनको निकाल लेंगे। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है इफ्तार बनाए जायकेदार। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार और आज हम आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं माश की दाल के दही बड़े और साथ ही बनाएंगे फूल गोभी के पकौड़े। तो माश की दाल के दही बड़ों का एक अदद आपको रिकैप दे देते हैं कि माश की दाल आपने लेनी है 1 कप, उसको आपने भिगो देना है 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद जिस पानी में आप उसे भिगोएंगे खूब अच्छे से धो के आपने भिगोना है, उसी पानी में आपने उसको
किसी ब्लेंडर में, मिक्सर में आपने उसने डालकर और उसको पीस लेना है। लेकिन पानी का इस्तेमाल इतना ही रखिएगा कि आपका बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो जाए। और उसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, और साथ ही उसमें शामिल कर दीजिए 1 से 2 हरी मिर्ची। और उसके बाद आपने उसको पीस लेना है, नमक शामिल करना है, सोडा शामिल करना है और उसको फ्राई कर लेने हैं बड़े। जो हमारा ये लास्ट बैच है जो बिल्कुल फ्राई हो रहा है। और फिर आपने इसको शामिल कर देना है एक बाउल में, जिसमें आपने पानी भर के रख लेना है ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, पानी ये बिल्कुल अच्छे से पी लें। बाद में हम इसको शामिल करेंगे दही में, और दही में आपने शामिल करना है लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम उसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी। इसकी आंच हमने थोड़ी सी हल्की कर देनी है ताकि फूल गोभी के पकौड़ों का बैटर बनाएं तो ऑयल हमारे पास गर्म हो और उसको हम तैयार कर लें। ये हमने दही जो है तैयार करके रख लिया है, जिसमें हमने पिसी हुई चीनी शामिल की है और साथ ही लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। और उसके साथ दोनों चीज़ों को असेंबल करेंगे, तैयार कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम बना लेंगे फूल गोभी के पकौड़े। तो एक अदद मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और ऐसा करते हैं कि ऑयल को बंद कर देते हैं। जैसे ही हमारा बैटर तैयारी के पे आएगा तो हम इसको दोबारा से ऑन कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास है बेसन 1 कप। इसको हमने अच्छा सा घोल लेना है, पानी इसमें ऐड करेंगे। फूल गोभी के फूल जो हैं वो हमने अलग करके रख लिए हैं, वो भी अभी आपको दिखाते हैं कि साइज़ जो है वो उनका क्या होना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं रखेंगे ताकि फीका फीका सा ना लगे, और थोड़ा सा साइज़ जो है वो छोटा ही रखेंगे। बैटर हमारा ऐसा होना चाहिए कि फूल गोभी को बहुत अच्छा सा कोट करे। हमने थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी सी रखनी है। 5-1 मिनट अगर आपने बेसन को फेंट कर रख लिया है तो उससे ये होता है कि इसके जितने भी लम्स होते हैं वो निकल जाते हैं बहुत अच्छे से। और आपको बताते हैं कि अगर नेक्स्ट डे के लिए आप बेसन को रखना चाहती हैं तो फिर कोशिश करें कि उसमें कुछ भी शामिल ना हो, और इसी तरीके से आप उसको रखें। अगर ज़्यादातर चीज़ें शामिल होंगी, मसाले शामिल होंगे, प्याज वगैरह शामिल होगी, तो फिर ये होगा कि उसका कलर अच्छा नहीं रहता, उसका टेस्ट जो है वो भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें शामिल करते हैं मसालों को। कॉर्नफ्लोर हम इसमें, और हमने इसमें शामिल करना है अजवाइन। अजवाइन आपने इसमें शामिल करनी है 1/4 टीस्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1-1 टीस्पून। और उन लोगों के लिए जिनको चाहिए कि पकौड़े हर तरीके के होने चाहिए और बहुत ज़्यादा जो लोग शौक से खाते हैं पकौड़े, तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं फूल गोभी के भी पकौड़े। और फिर आपने हमें बताना है कि जब आपने घर में बनाए तो कैसे लगे, फीडबैक जो है वो आपको कैसा मिला। मिर्च इसमें आप मिर्च डाल सकते हैं हस्बे जायका, जितनी आपको अच्छी लगती हो। बाज़ घरानों में कम खाई जाती है और बाज़ घरानों में मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आपने शामिल करनी है। नमक हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका। पिसा हुआ गरम मसाला, और उसके साथ शामिल कर रहे हैं भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। ये हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून। और साथ ही मीठा सोडा इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। और इस बैटर को हमने अच्छा सा कर लेना है मिक्स। हरी मिर्चें शामिल करना चाहते हैं ज़रूर कर सकते हैं। एक कड़ी पत्ता का ऑप्शन है, वो आप इसमें शामिल करना चाहते हैं वो भी ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा उसका भी। और नई नई चीज़ों को ट्राई किया करें, बड़ी अच्छी और चेंज जब जायका उसका लगता है तो फिर खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बनाने में भी मज़ा आता है जब हम नई नई चीज़ें बनाते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम इसका बैटर जो है वो अच्छे से कर लिया है मिक्स। और उसके बाद हमने फूल गोभी जो है वो अपनी ले लेनी है। साइज़ फूल गोभी का इतना फूल जो है वो बिल्कुल काफ़ी रहेगा। इससे बड़ा हो जाएगा तो फिर ये होगा कि फीका फीका सा लगेगा। जो इससे बड़े हैं उसको भी हमने हाफ में कर लेना है। और हमें
इतने ही छोटे से फूल चाहिए ताकि हमारे जो पकौड़े बने वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी से पकौड़े जो हैं वो तैयार हो जाएं। बहुत अच्छे से आपने इसको वॉश करना है। फूल गोभी में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं जब हम इसको काट रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है। कोशिश किया करें कि ऐसी सब्जियों को आप पानी में डिप करके रख दें, और जब थोड़ी देर वो डिप रहेंगी तो फिर ये होगा कि जितनी भी उसमें मिट्टी होगी वो सारी निकल जाएगी, और उसके बाद आपने उसको 2 से 3 पानी में खूब अच्छे से धो लेना है, वॉश कर लेना है। और यहाँ पर हमने फूल ले लिए हैं ऐसे तकरीबन छोटे छोटे से फूल जो है हमने ले लेने हैं ताकि पकौड़े हमें बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से तैयार हो जाएं। अजवाइन आपने इसमें ज़रूर शामिल करनी है, अदरक ज़रूर शामिल करनी है, और स्पेशली वो लोग जिनको ऑलरेडी किसी वजह से पेट में तकलीफ हो तो फिर उनको चाहिए कि बादी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जिसमें माश की दाल और गोभी जो है ये बिल्कुल शामिल है। अगर ऑलरेडी आपको कोई तकलीफ है तो फिर आपने ये चीज़ उस दिन नहीं खानी है, किसी और दिन के लिए रख लीजिए और खा लीजिए, ये हो सकता है। और जलेबी अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं स्पेशली रमज़ानों में, उससे भी ये होता है कि हमारे पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि उसमें खमीर शामिल हुआ होता है और उसके साथ जलेबी को तैयार किया जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। किसी ख़ास चीज़ से आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो तो नोट किया करें किस चीज़ से हो रही है, और उसका कुछ दिन के लिए परहेज़ जो है वो ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि तबीयत सेट हो जाए। और रमज़ानों में हमारा क्योंकि खाने पीने का रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो अक्सर स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है। इस तरीके से आपने ख्याल रखना है ताकि रोज़े जो हैं वो आपके बहुत अच्छे से जाएं और सेहतमंदी के साथ आप सारे रोज़े जो है वो अदा कर सकें। ऑयल को दोबारा से कर लेते हैं गरम। बैटर हमारा हो चुका है तैयार। फूल गोभी जो है वो हमने काट कर रख ली है और इसको रख लेते हैं पीछे। अगर हमें ज़रूरत हुई तो फिर हमने और जो है वो फूल ले लेने हैं और इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे और पानी। मुझे लग रहा है कि गाढ़ा जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा इसमें और पानी शामिल करेंगे। फिर हमने ये फूल इसमें शामिल कर देने हैं और जिस तरह हम लोग आलू के पकौड़े बना रहे होते हैं, कोट कर करके फ्राई करते जाते हैं, इस तरीके से आपने इसको फ्राई करते जाना है। और फ्राई करने के बाद गरम गरम जब ये होंगे तो हमने इस पर छिड़क देना है चाट मसाला, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी बैटर के साथ, डिप के साथ। केचप जो है वो बड़े डेली बेसिस पे खाया जा रहा होता है, पन्ना बहुत शौक से बनाते हैं लोग घरों में, और खट्टी इमली की चटनी, वो सब चीज़ें बनाई जाती हैं और खाई जा रही होती हैं। तो ये जितने भी फूल हैं हमारे, ये हमने बेसन में कर देने हैं शामिल। और चाहें तो एक साथ पकौड़े की तरह फ्राई करें, लेकिन चाहें तो जिस तरह हम करेंगे एक फूल उठाकर और हमने उसका पकौड़ा जो है वो बनाना है। छोटे छोटे से पकौड़े बनेंगे और देखने में ये चिकन के पकौड़े लग रहे होते हैं, क्योंकि फूल गोभी का जो देखने में उसकी शक्ल होती है वो कुछ उससे मिलती जुलती होती है। लेकिन आपने इसको अच्छा चिकन पाउडर, चिकन से याद आया कि अगर आप इसमें अच्छा लगता है, आपको हर चीज़ में चिकन का फ्लेवर चाहते हैं, तो चिकन का पाउडर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसमें या किसी भी पकौड़े में, उससे भी ये होता है कि टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है, स्पेशली वो लोग जिनको उसका टेस्ट या उनके क्यूब्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो उस तरीके से भी आप अपने पकौड़ों में वेरिएशंस कर सकते हैं ताकि आपके पकौड़ों में से चिकन की एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए, जायका आए। अगर आप चिकन पकौड़ा नहीं भी बना रहे हैं तो भी इसमें से बड़ी अच्छा सा एक टेस्ट आ रहा होता है। तो एक पकौड़ा जो है वो इसमें शामिल करके देखते हैं कि ऑयल हमारा कितना गर्म है। चलें, शामिल किए जा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हर फूल को अलग अलग शामिल किया जाए और छोटे छोटे से क्यूट से पकौड़े जो हैं ये तैयार हो जाएंगे। छोटे बनाने का मकसद ये भी था ताकि अगर फूल बड़ा होगा तो फिर वो थोड़ा सा मिर्च मसाले में कम होगा, फीका फीका सा महसूस होगा, इसलिए आपने छोटे छोटे से रखे हैं। भिंडी के पकौड़े भी बनाए जा सकते हैं। आप इसी बैटर में भिंडी जो है वो चाहे लंबी काट के रख लीजिए, छोटी काट के रख लीजिए, उसके पकौड़े भी बनाए जा सकते हैं। भिंडी वैसे भी जब फ्राई हो जाती है तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी हो जाती है, तो वो लोग जो भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खाते हैं, वो बिल्कुल बना सकते हैं भिंडी के भी पकौड़े। और पालक के, आलू के, इन सारी चीज़ों के तो हम लोग डेली बेसिस पे बना रहे होते हैं पकौड़े और बहुत ही ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। तो तकरीबन इतने शामिल कर देने हैं कि इजीली हमारी कढ़ाई में ये फ्राई हो जाएं और उसके बाद हमें इसको चलाना है चमचा
ताकि कलर जो है वो इसका बड़ा अच्छा सा और इक्वल सा जो है वो आ जाए। मेरा ख्याल है इतने जो हैं काफ़ी हैं। बाद में हम नेक्स्ट पेज बैच बाकी पकौड़े इसमें शामिल कर लेते हैं और जब चलाएंगे तो उससे ये होगा कि सबके कलर्स जो हैं वो बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा आ जाएगा। किसी न्यूज़पेपर पर और किसी टिश्यू पर आपने इसको रख देना है ताकि इसका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए, ताकि अच्छे से क्रिस्पी से बने। ढकना भी नहीं है पकौड़ों को बनाने के बाद, किसी हॉट पॉट में किसी चीज़ में ढका कर कोशिश किया करें कि ऐसे ही रखें इसको, ताकि वो इफ्तार से यकीनन हम उसको पहले ही तैयार करते हैं 10 मिनट 15 मिनट, फिर ये इफ्तार के वक्त तक वो बहुत ही अच्छे से और क्रिस्पी से रहेंगे। चाट मसाला आपने गरम गरम इसके ऊपर छिड़कना है ताकि अच्छे से चटपटे से पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएं। और एक अदद प्लेट ले लेते हैं जिसमें हम ये पकौड़े अपने निकाल के रख लेते हैं और इसको हमने चलाते जाना है। गोभी के कुकिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, झटपट से तैयार हो जाती है और क्रंची भी रहेगी तो अच्छी लगेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए और गल जाए, क्योंकि सब्ज़ी है तो अच्छी सी अगर हाफ डन भी होगी, क्रंची रहेगी तो बहुत अच्छी और मज़े की लगेगी। इस पर थोड़ा सा रख लेते हैं टिश्यू पेपर। तब तक हमारे बड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से पानी में सोख हो जाएंगे और इसके बाद हमने उसको दही में डालना है, असेंबल करना है। वक्त भी हो चुका है एक ब्रेक का, तो ब्रेक से वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज को डन करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है इफ्तार बनाए जायकेदार। वेलकम बैक दोस्तों, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रेसिपी कार्ड्स आपने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, चेक कर लिए होंगे, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। जब रेसिपी को फॉलो करें तो बहुत अच्छे से कर सकें। हमने आज आपके लिए तैयार किए माश की दाल के दही बड़े और उसके साथ बनाए थे फूल गोभी के पकौड़े। दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। दही बड़ों को असेंबल कर दिया है, किसी भी फैली हुई ट्रे में थोड़ा सा दही उसमें शामिल कर दीजिए। उसके बाद आपने बड़े पानी में से निकाल के उसको हाथों से अच्छा सा प्रेस करें और उसके बाद वो शामिल कर दीजिए और ऊपर से दही की एक और उस पर लेयर दे दीजिए। चटनियाँ वगैरह डालकर उसको अच्छा सा कर लीजिए गार्निश। और उसके साथ पकौड़े जो हैं वो भी हमने निकाल दिए हैं। कुछ उसके साथ ही अच्छी सी कलर ब्रेकिंग जो है वो की जा सकती है ताकि प्लेटर जो है उसका बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा लगे। एक अदर ले रहे हैं टमाटर और साथ ही लेमन। दोनों का आपको रिकैप भी दे देते हैं एक दफ़ा दोबारा, ख़ास तौर पे पकौड़ों का, कि आपने ले लेनी है
फूल गोभी, बंद गोभी हमने नहीं ली है, फूल भी हमने ली है, और उसके साथ आपने उसको कटिंग करके रख लिया है। बहुत अच्छे से उसको धो लिए, वॉश कर लीजिए, और उसके बाद आपने उसके छोटे छोटे से फूल जो है वो निकाल लेने हैं। साथ ही आपको चाहिए होगा बेसन 1 कप, उसको आपने घोल लेना है। और बेसन को जब भी घोलें तो 1 से 2 मिनट या 5 मिनट आप उसको रख दीजिए, ताकि लम्स जितने भी हैं उसके वो अच्छे से निकल जाएं। उसमें आपने शामिल करना है अजवाइन, और उसके साथ शामिल करेंगे उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। कुटा हुआ जीरा हमें उसमें शामिल करना है, और साथ ही हम उसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और मीठा सोडा हमने उसमें शामिल करना है। लाल मिर्चें शामिल करेंगे उसमें हस्बे जायका। ये चीजें शामिल कर लेने के बाद आप बेसन को बहुत अच्छे से घोल लेना है। कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है कि आपके जो फूल हैं गोभी के बहुत अच्छा सा कोट करें। अगर बहुत बारीक हो जाएगा तो फिर ये होगा कि कोटिंग अच्छी नहीं होगी, बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा मोटी कोटिंग होगी, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद आपने उसमें फूल जो है वो शामिल कर देने हैं, और उसको फ्राई कर लीजिए ताकि वो अच्छे से गोल्डन से क्रिस्पी से हो जाएं। और उसके बाद हमने उनको निकाल कर रख लिया है। किसी भी डिप के साथ आप उसको बना सकती हैं, सर्व कर सकती हैं। दोनों चीजें जो हैं हमारी हो चुकी हैं तैयार। और साथ ही थोड़ी सी प्लेटर को अपने कर रहे हैं गार्निशिंग, ताकि कुछ ग्रीन और कुछ रेड सा कलर जो है वो उस पर आ जाए, ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा लगे। दोनों चीज़ों को आपने ट्राई करना है, बनाना है। हम आपसे कहते हैं कि ज़रूर इसका लिंक जो है, इसकी पिक जो है खींच कर ज़रूर हमारे पेज पर अपलोड किया करें, ताकि हम देखें कि आप लोग किस तरीके से रेसिपीज़ को बनाते हैं, ट्राई करते हैं। और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से बनाते होंगे, और हमारे देखने वाले जो हैं वो भी बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हुए हैं और चीज़ों को बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं, तैयार करते हैं। थोड़ा सा टमाटर, और साथ ही यहाँ पर हमने शामिल कर देना है हरा धनिया, लेमन के स्लाइसेस, ताकि प्लेटर हमारा अच्छा सा खूबसूरत सा लगे। और थोड़े से कलर्स आ जाएंगे तो ये है कि वो अच्छा सा लगेगा। और उसके साथ हमने दही बड़े जो हैं वो भी गार्निश कर दिए हैं, चाट मसाला शामिल किया है, चटनियाँ शामिल की हैं। मीठे दही बड़े जब हम बनाते हैं तो चटनियों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। एक और ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप इसके ऊपर पापड़ी जो है वो ऐड कर दीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़े की लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें होती हैं और उसके साथ क्रिस्पी क्रिस्पी पापड़ी होती है। तो दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। फीडबैक आपने हमें ज़रूर देना है, इन चीज़ों का कॉल करके बता सकते हैं, पेज पे बता सकते हैं, ट्राई ज़रूर करनी है। और दोबारा मिलेंगे आप लोगों से एक नए प्रोग्राम में अच्छी सी मज़े की रेसिपीज के साथ। रमज़ान के हवाले से ही सारी रेसिपीज जो है वो हमारी लाइनअप है। तो वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपने शेफ आबिदा बलोच को दीजिए इजाज़त। इफ्तार बनाए जायकेदार से, इस यकीन के साथ कि अपना बेहद ख्याल रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।